और चलिए बारी खबर विशेष उत्तर प्रदेश की यूपी की खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सीएम योगी ने नारी शक्ति बंधन को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने दक्षिण राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का हक कम नहीं होगा। 2011 की जनगणना के आधार पर संतुलन बनाए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम को 2029 तक लागू करने की मंशा को दोहराया, लेकिन विपक्ष के रवैये पर सवाल भी उठाया। उन्होंने सदन में विपक्ष के आचरण की तुलना द्रौपदी के चीर हरण जैसे दृश्य से करते हुए कड़ी आलोचना की। धर्म आधारित आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का हवाला दिया। साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मातृ वंदना योजना को महिला सशक्तिकरण का आधार बताया। मंत्री मोदी जी जब देश के अंदर 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, इसके बाद उन्होंने प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य आगे बढ़ाए बिना भेदभाव के, स्लोगन व्यक्ति जाति मत और मजहब नहीं था, क्षेत्र और भाषा नहीं थी, मुद्दा था सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस सब को लेकर के एक साथ चलने की बात थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव के साथ उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। नारी शक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास में याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला प्रस्ताव पारित करते हैं। बेटी की रक्षा होगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी, लिंगानुपात अगर कहीं विषम है उसको सही करेंगे। देश के अंदर उन्होंने इसको लागू किया। मातृवंदना योजना मातृत्व रक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया। बेटी गर्भ में भी सुरक्षित रहेगी और उसका बाहर आने पर उसका टीकाकरण हो, इसके लिए भी उन्होंने इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम चलाए। परिणाम क्या रहा? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए उन कदमों का हिस्सा है। फिरोजाबाद में ब्रजेश पाठक रविवार को जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने मरीजों से, तीमारदारों से और डॉक्टर से बातचीत की और सुविधाओं की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है हर एक मरीज को बेहतर और आधुनिक इलाज उपलब्ध करवाया जाए। अस्पताल में जिन संसाधनों और उपकरणों की कमी है उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है और उन्हें जल्द ही उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि मरीजों को दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। वहीं कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का निरीक्षण किया है। जहां तक आपका सवाल है, नारी बंधन संशोधन अधिनियम जो लोकसभा से कल पारित नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने दुरभिसंध रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है। संत कबीरनगर के मेहदावल थाना क्षेत्र के तुलसीपुर वार्ड के पास दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दो समुदायों के बीच मारपीट की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची और पथराव पुलिस की टीम पर ही कर दिया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी के साथ ही 4 लोगों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद एक पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गया था। पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास कर ही रही थी कि तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर कई थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा नजर आया। दरअसल सासनी गेट थाना क्षेत्र के गंभीरपुरा से बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने एक महिला को पुलिस के हवाले किया था। मंद बुद्धि महिला को जब अस्पताल लाया गया तब महिला ने अस्पताल परिसर में ही बवाल काटना शुरू कर दिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए महिला पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने महिला को घसीटते हुए अस्पताल से बाहर लाकर जीप में बैठाया और अपने साथ ले गए।
योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सांसद और प्रख्यात स्तंभकार बलबीर पुंज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि अपूर्णीय क्षति है। वो एक अनुभवी नेता होने के साथ साथ एक प्रभावशाली लेखक भी थे, जिनके विचारों ने समाज को एक नई दिशा दी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए NH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।